कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन ये था कि वर्ल्ड कप को फाइनल हार गए थे। जो जीता जिताया वर्ल्ड कप था, जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना है। सारा का सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया, ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। दुबई के अंदर भारत का मुकाबला 5 देखें 10 मैचेस की सीरीज रखेंगे। जो स्क्वाड रोहित शर्मा के पास है और जो स्क्वाड स्टीव स्मिथ के पास है, वो 7 दफा जीतेगा भारत इनसे। क्या आप मान लें इंडिया का जो होमवर्क है बहुत अच्छा है। स्पिनर लाना, क्वालिटी स्पिनर एज ए ऑलराउंडर वाले, तो वो स्पेशलाइज जो होता है ना, वो नहीं रखा इन्होंने। मेरे ख्याल से एक कुलदीप ही है जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता। अक्षर पटेल वो बैटिंग करता है, जडेजा बैटिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या वो बैटिंग कर रहा है। आप उठा के देख ले सारे, तो उनका ये एडवांटेज है कि उनका होमवर्क अच्छा है। देखिए विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं है। 400 मैचेस 300 मैचेस उनके कल मुकम्मल हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो 14,000 फास्टेस्ट रन करने वाले प्लेयर हैं। उनकी 51 सेंचुरी है, उनकी 73 नेफ सेंचुरी है। उनका एवरेज देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, एक कंप्लीट पैकेज। इस पे शुएब अख्तर ने भी ये कहा है कि जी 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि बाबर ने अपने अंदर कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं लाई, जबकि अगर हम विराट कोहली को देखते हैं तो उन्होंने डिफरेंट शॉट्स जो हैं वो सीखे हैं। वो उन्होंने स्वीप शॉट सीखा, पुल शॉट सीखा, काफ़ी शॉट सीखे। जो जिसने ट्रेविस हेड को जो है वो अपना नाजायज अब्बू बनाया हुआ था, अबे रात को तुम्हें कह दिया था ना, आज इंडिया इनको निकाल के फेंक देगा टूर्नामेंट से। इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं मामलात। अभी जब मिड ब्रेक में शुरू में थोड़ा सा वो चौके मार रहे थे तो आवाजें बड़ी बुलंद हो रही थी, ट्रेविस हेड ऑफिशियल फादर और ये और वो। अब क्या हुआ बे नाजायज लोगों, बता दिया था तुम्हें रात को कि ठोक देगा इंडिया, फेंक देगा। देखे रोहित शर्मा ने अपनी नर्व्स को काम रखा। रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी कोई मसले मसाइल किए ही नहीं। रोहित शर्मा तगड़ा खड़ा रहा और अक्षर पटेल माय बॉय, हमारा आदमी है वो। और अक्षर पटेल ने यह साबित किया कि भाईजान क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। पहला ओवर पावर प्ले में जरूर उसका एक्सपेंसिव किया था, पर अक्षर पटेल ने यह साबित किया कमबैक ओवर में 3 रन देकर वहां से मोमेंटम गया। मेरी ख्वाहिश पता है आज क्या थी, ये जितने लोग ट्रेविस हेड को अपना बहनोई, बाप, भाई जो बना रहे थे, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ट्रेविस हेड विकेट पे खड़ा रहे और ये हारे। क्योंकि ट्रेविस हेड आउट नहीं होता तो क्या उखाड़ लेता, घंटा बना सकता था ट्रेविस हेड, कोई रन नहीं अचीव कर सकता था। ये सब झूठ है। और भाई ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में जो है वो सरिया देके भेज दिया, सरिया डाल ट्रेविस हेड के कि चल भाई तू आज मैच जिता, तू आज मैच जिता, विकेट सीधी है ना, दिन का गेम है, तू दिन में मार मुझे। तू आके मीच के रातों को तो मार लेता है, तू दिन में मार, दिन में। बता तो चुके तुझे कि भाई बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए आज भारत ने। ये जो तुम लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे बाजार गर्म किया था कि ये मार रहे हैं, ये जदम, हाँ गलतियां थोड़ी सी हो गई थी यार आज इंडिया से, अगर साफ लफ्जों में देखें तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहाँ से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहाँ पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। लाला, चारों स्पिनर्स अलग वैरायटी के हैं। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये चारों अलग अलग वैरायटी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट वैरायटी स्पिनर्स। सो उससे भी आपको एक एडवांटेज होता है। और हम ये पूरा एडवांटेज लेकर होमवर्क पे अगेन हम वही पहुंचेंगे कि वो होमवर्क प्रॉपर हुआ हुआ है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं तो उसके पास वेपन्स हैं वो, जिनसे वो लगातार जीत। सवेरे 22 मैचों में 21 मैचेस T20 का जीता है रोहित। बिल्कुल ठीक है ना। पूरा T20 का नहीं, जा से 2023 वर्ल्ड कप 23 से एक मैच फाइनल हारा। आईसीसी के जितने इवेंट अभी तक हुए इसमें 22 में से 21 मैच जीता है ना। सिर्फ वो फाइनल हारा था 2023, सिर्फ फाइनल हारा है, ठीक है ना, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये जो आप नाम ले रही है ना, जडेजा का और वो क्या नाम उसका लड़के का, कुलदीप बैटिंग करता है, अक्षर पटेल। हाँ पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं, यस ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। हाँ। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट, क्योंकि जडेजा देखिए, जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है उसने काफी मैचेस जितवाए हैं जी, इंडिया को यार, जी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। तो आई मीन कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का टैलेंट आई मीन आके फिर इस तरह की कंडीशन में तो वो किसी को हिलने ही ना दें। तो मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त प्लान के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। एलेक्स कैरी खेल रहा था तब बड़ा अच्छा टारगेट हमें नजर आ रहा था, लेकिन एकदम जो वो टारगेट नीचे आया भाई 265 पे इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। नहीं उमर भाई क्या कहते हैं आप, क्या कहना कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी। एलेक्स कैरी ने बड़ा अच्छा उनको ना मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, और जिस तरीके से डॉसियस जल्दी आउट हो गया, वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर था, अगर उसमें वो सरवाइव कर लेते तो अभी तक उनके पास विकेट्स भी होती और इतनी जल्दी आउट भी ना हो पाते, और ये 280 285 तक स्कोर पहुंच सकता था। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था, जिस तरीके से कमबैक किया गया, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत ने जिस तरीके की बॉलिंग की है और जिस तरीके की बैटिंग की है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा परेशानी। दोस्तों पाकिस्तान तो शुरू से ये मना रहा था कि भारत जो है वो इस मैच में हार जाए ताकि फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन एक बार फिर से भारत ने ये दिखा दिया कि भारत आखिरकार दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। दोस्तों जो अहमदाबाद में हुआ था, जो भारत के साथ वर्ल्ड कप में हुआ था, क्योंकि भारत लगातार सभी मैच जीत के आ रही थी और जिस तरीके से वो जो है वो फाइनल में हार गई, उसके बाद जो है वो ट्रेविस हेड का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था और बोला जा रहा था। खुद ऑस्ट्रेलियाई जो फैंस से या फिर कई बड़े क्रिकेटर ने भारत को जो है वो तनकीद किया कि ट्रेविस हेड जो है वो भारत का बाप है। लेकिन आज एक बार फिर से दिखा दिया कि एक दिन चलने से जो है वो भारत के ऊपर किसी भी एक सिंगल प्लेयर का प्रेशर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो इस समय बुमराह नहीं था। बुमराह के न होने की वजह से भारत जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, और भारत ये बात जानता था कि फास्ट बॉलिंग से जो है हम उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सकते, इसीलिए वो स्पिनर लेके गया। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी रोहित शर्मा की जो कप्तानी है उसको लेके भी बातें होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान जो है वो अब इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आंसू गिरा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे हाथ से गई, अब फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर होगा। तो पाकिस्तानी जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा उनको जो है वो कहीं ना कहीं रोना धोना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शोएब अख्तर का भी ये कहना था कि अहमदाबाद का बदला जो है भारत ने 2019 का बदला 2025 में ले लिया है। और दोस्तों अब भारत जो है वो देखने वाली बात होगी कि जो साउथ अफ्रीका है और जो न्यूजीलैंड है, उनमें से कौन सी टीम जो है वो फाइनल में आती है। और भारत जो है वो 9 मार्च को जो है 9 मार्च को वो फाइनल जो है वो खेलेगा। और ये कहीं ना कहीं 100% में से 95% ये माना जा रहा है कि भारत ही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज विराट कोहली ने भी बैटिंग की है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। अगर आप देखें तो 4 मैचों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मैचों में ही रन बनाए हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक आज। और जिस तरीके से उन्होंने चेज किया, इसीलिए विराट कोहली को चेज मास्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल आईने न्यूज़ को सब्सक्राइब, ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक देखिए ट्रस्ट न्यूज़।